हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। सो टुडे आई विल डिस्कस द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से सीएसआईआर, गेट, डीबीटी या नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट एनटीए ही कराता है। ओके, इस बार का जो सीएसआईआर का पेपर था जून 2022 का, उसके जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसमें टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे पेडिग्री से। ओके, एक 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पेडिग्री अच्छे से आती है तो आपका 8 या 10 नंबर का काम हो जाएगा जेनेटिक्स से। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि पेडिग्री हम कहते किसे हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पेडिग्री है, पेडिग्री एक तरह से एक फैमिली ट्री है या फिर एक चार्ट है जो सिंबल्स या लाइंस से मिलकर बना होता है। ओके, जो ये सिंबल्स और लाइंस ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, मीन्स कि ये फैमिली हिस्ट्री को बताते हैं। अगर हमारे जनरेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो कितने जनरेशन से होकर आई है हमारे तक, इन सब की एनालिसिस पेडिग्री के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, तो जो सिंबल्स होते हैं वो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाइंस होती हैं वो जेनेटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो सिंबल्स मीन्स कि वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मीन्स कि अगर ये स्क्वायर है या फिर सर्कल है, स्क्वायर है मीन्स कि मेल है, अगर सर्कल है मीन्स कि फीमेल है। ओके, तो ये सिंबल्स पीपल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, उसके बाद ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं जेनेटिक रिलेशनशिप्स को, कि हम अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं या फिर अपने भाई बहन के साथ एसोसिएट हैं। तो ये एसोसिएशन को शो करता है, मीन्स कि ये जेनेटिक रिलेशनशिप को शो करता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्रत्येक जनरेशन को हमें नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर जनरेशन को, प्रत्येक जनरेशन को अगर नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रोमन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लाइक दिस। अगर प्रत्येक जनरेशन में प्रत्येक मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम अरेबिक न्यूमरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करना है तो रोमन न्यूमरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जनरेशन में प्रत्येक मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको अरेबिक न्यूमरल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सिंबल्स को, कि पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, क्योंकि बिना सिंबल्स के पेडिग्री एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं, तो सिंबल्स को पहचानने हमें आना चाहिए। ओके, तो अगर सर्कल बना है मीन्स कि वो मेल है। ओके, अगर सर्कल है तो वो फीमेल है, अगर स्क्वायर बना है तो वो मेल है। ओके, अगर लाइक पेंटागन है, पेंटागन जैसा है तो वो 6 अनस्पेसिफाइड है। ओके, अगर उस पेंटागन में 5 रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो वो मतलब कि 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स हैं। ओके, अगर सर्कल है उसमें पॉइंट है मीन्स कि कैरियर फीमेल है। ओके, जो कि हमेशा रिसेसिव केस में फीमेल कैरियर होती हैं। ओके, अगर ऐसे बॉक्सेस दे दिए गए हैं और उसमें कुछ फील्ड नहीं किया गया है, मीन्स कि वो अनएफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मीन्स कि वो जो पर्सन है नॉर्मल है। ओके, लाइक दिस। अगर जो बॉक्सेस हैं उसको फुलफिल्ड कर दिया गया है मीन्स कि वो अफेक्टेड पर्सन है। ओके, लाइक दिस। इतना तो हमने सिंबल्स की बात किया। उसके बाद हम देखते हैं अगर दो सिंबल्स के बीच में कोई लाइन है मीन्स कि मेटिंग है, मीन्स कि ये आपस में मैरिड हैं। ओके, अगर कोई सिंबल है उस पर क्रॉस है लाइक दिस, मीन्स
कि इस पर्सन की डेथ हो गई है। ओके, अगर दो पर्सन्स हैं और आपस में इनमें डबल लाइन है, मीन्स कि आपस में ही शादी हुई है, मीन्स कि भाई बहन में ही शादी हुई है, कॉन्शाग्यूनियस मेटिंग है। ओके, तो ओवरऑल जितने भी कंपटीशन होते हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड या नीट हो, तो इतने ही सिंबल्स के अंडर में आपको पेडिग्री रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आपको एनालिसिस करके ऑप्शंस पे टिक करने होते हैं। ओके, इससे अधिक कभी भी कोई कंपटीशन रिप्रेजेंट नहीं करता है सिंबल्स को। तो सिंबल्स को पहचानने आपको आना चाहिए। अगर आप इतने सिंबल्स को पहचान लेते हैं, तो आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस आराम से आप कर लेंगे। ओके, तो जो पेडिग्री जब हम एनालिसिस करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि दो केसेस हमेशा होते हैं। एक तो ऑटोसोमल होगा, एक एक्स लिंक्ड होगा। ओके, ऑटोसोमल वाला भी या तो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। उसी तरह जो एक्स लिंक्ड वाला है वो भी डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। ओके, तो सबसे जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो 4 तरह के कॉमन केसेस आते हैं। ओके, देखने को मीन्स कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक डोमिनेंट या एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है। ओके, ये 4 कॉमन केसेज हैं। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा और केसेस हैं, एक है वाई लिंक्ड और एक है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो वाई लिंक्ड का मतलब क्या है कि अगर मेल अफेक्टेड है तो उससे जो ट्रेट है, जो डिजीज़ है, अगर मेल को डिजीज़ है कोई, तो वो डिजीज़ अगले जनरेशन में उन सभी ऑफ स्प्रिंग्स को, उस सभी प्रोजनी को जाएगा जो सिर्फ मेल्स हैं। ओके, किसी भी फीमेल्स को नहीं जाएगा। तो वो वाई लिंक्ड होगा। ओके, अगर कोई एक मेल स्किप हो गया तो वो वाई लिंक्ड नहीं होगा। अगर 4 मेल है प्रोजनी है और एक फीमेल है, तो चारों मेल को वो ट्रेट ट्रांसफ़र होगा, फीमेल को नहीं होगा। ओके, तो वो वाई लिंक्ड हुआ। ओके, अगर उसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की बात करें, तो अगर फीमेल अफेक्टेड है और उसके जितने भी प्रोजनी होंगे, मान लीजिए 3 फीमेल है और 2 मेल है, तो उन पाँचों को वो ट्रेट, वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होगा, कोई भी स्किप नहीं होगा। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। वाई लिंक्ड में क्या हो रहा है, सिर्फ मेल से मेल को जा रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल में क्या है कि फीमेल से सभी ऑफ स्प्रिंग्स को ट्रेट जा रहा है, मीन्स की डिजीज़ जा रहा है। ओके, तो फर्दर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पेडिग्री की एनालिसिस हमें कैसे करनी है। फिर फर्दर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ओके।